वहाँ में इसी कार्यक्रम से 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, प्रोफेसर साहब वहाँ में ऐसे ही कार्यक्रम में था। वहाँ से मेरे कान में गूंज लगी कि पास में भी कोई स्कूल है। यहाँ आकर के मुझे अच्छा लगा। और प्रोफेसर साहब, हम पिछले 6 वर्ष से लगातार किसी न किसी संगठन के माध्यम से हम मातृ पूजन दिवस के रूप में 14 फरवरी को हर वर्ष प्रोग्राम करते रहते हैं। बीच बीच में भी महीने में 2 महीने में हम विद्यालय को हर तरह से तन मन धन से सहयोग करने की कोशिश करते हैं और हमेशा हम सहयोग करते रहेंगे तन और मन से और धन से। बाकी समय हो चुका है, बच्चे भी गर्मी की वजह से परेशान हो रहे होंगे। लंबा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है और आप सबका अभी अभी उसी ट्रस्ट के अंतर्गत लोगों को, ज्यादातर व्यापारी वर्ग हो या ठेले खोमचे लगाने वाले लोग हो, इनको पुलिस से ज्यादा परेशानी होती है और पुलिस से संघर्ष करने के लिए शायद जो विपक्ष के लोग नेतागण हैं वो भी संपर्क में जाने से कतराते हैं। इसीलिए पिछले भी लंबे समय से जो अखिल भारतीय मानवाधिकार संगठन था, उसका प्रदेश महासचिव था, लगातार उसका रिन्यूअल न होने के कारण हमने उसी ट्रस्ट के अंतर्गत नियम के अनुसार रजिस्टर्ड कराते हुए मानवाधिकार संगठन उत्तर प्रदेश के नाम से इसका गठन किया गया है। इसके माध्यम से हम लोगों के बीच में, ट्रस्ट कोई भी हो, संगठन कोई भी हो, उसका पर्पस सिर्फ ये है, जिन लोगों की कोई मदद न कर सके तो हमारा संगठन उन सबके साथ मदद करने के लिए तत्पर रहेगा, संघर्ष करता रहेगा, किसी का उत्पीड़न न होने देगा, ऐसा हमारा ध्येय है। जय हिंद, जय भारत। इसके लिए आभार। और मैं इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं अपने सलाहकार, जो इस विद्यालय के सलाहकार हैं, डॉक्टर प्रोफेसर एसके आरके भारती साहब, जो हमारे मुख्य सलाहकार हैं इस विद्यालय के और निःशुल्क सेवाएं हमें देते हैं अपनी, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो बच्चों को शुभ आशीष दें और बच्चों को शुभकामना संदेश दें अपना। आदरणीय भारती साहब। आज 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती पर और भारत के महान सपूत पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि आगरा के माननीय महापौर श्री नवीन जैन जी थे। उन्हें बेहद आवश्यक कार्य की वजह से समय से उपस्थित नहीं हो सके। थोड़ा इको कम करिए, परंतु हमारे आगरा के महापौर श्री नवीन जैन जी का इस आगरा आवासीय दृष्टिबाधित विद्यालय पर वरद हस्त है, उनकी अनुकंपा है। और आगरा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने 8 फरवरी 2021 को आगरा नगर निगम के सदन में प्रस्ताव पारित करके इस नेत्रहीन विद्यालय के लिए, नेत्रहीनों के विद्यालय के लिए पहली बार भूमि का आवंटन किया है। आज तक इस देश के किसी भी नगर निगम में ये कोई पहल नहीं। इसके लिए जब तक ये विद्यालय रहेगा, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि आप वैसी समाज सेवा करते रहें और रचनात्मक सेवा करें, सृजनात्मक करें, विद्यालय खोलें। आप लोगों की जीविका के संवर्धन के लिए कोई काम करें, असहायों की इस प्रकार से मदद करें कि उन्हें फिर आगे किसी की सहायता की आवश्यकता न पड़े, वे स्वावलंबी बने,
शिक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें इतना सशक्त कर दीजिए कि फिर उन्हें किसी के आगे कोई याचना न करनी पड़े। तो हमारे महापौर श्री नवीन जैन जी ने इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया। हमारे यहाँ पर साथी भारतीय जनता पार्टी महानगर उपाध्यक्ष श्री नीरज गुप्ता जी हैं। मैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि हमारी भावनाएं उन तक जरूर पहुंचाएं मेयर साहब तक, कि ये इस विद्यालय को उन्होंने भूमि आवंटन करके एक बहुत ही पुनीत कार्य किया है और इस देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक निशुल्क भूमि का आवंटन उन्होंने सदन में प्रस्ताव पारित करके, तो हम सभी समाज सेवी एक उनके लिए धन्यवाद के लिए एक पत्र लिखें। और हमारे जो इस समय जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अगर उसके नेताओं की कार्यकर्ताओं की ऐसी अच्छी सोच है, जो समाज में ये अंत्योदय की भावना लेकर चल रहे हैं या व्यक्ति निर्माण की जो सोच है, अगर उस पर वो कार्य कर रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारा भारत देश आगे एक ऐसा देश होगा जहां पर विकास अपार होगा और कोई किसी भी चीज के लिए मोहताज नहीं होगा। हमारे साथी श्री मधुकर अरोड़ा जी का मैं ये बात सुनकर अभिभूत हूं कि वो मानवाधिकार, मातृपितृ पूजन और समाज के जो निर्बलतम वर्ग हैं उनकी सेवा करना उन्होंने अपने एक ट्रस्ट के माध्यम से, जो माननीय श्री रोशन लाल जी मेमोरियल फाउंडेशन, जिसके वो ट्रस्टी चेयरमैन हैं, स्थापित करके उन्होंने ये बीड़ा उठाया है, इस विद्यालय को पूरा सहयोग करने की बात कही है। और हमारे श्री मधुकर अरोड़ा जी चले गए हैं, अमनदीप सिंह जी चले गए हैं, सोनू परिहार जी भी चले गए हैं, लेकिन इस संस्था के जो संस्थापक हैं श्री जगन्नाथ सिंह बघेल जी, श्री दुर्गेश कुमार चित्तोड़िया जी, हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री राकेश कबीर जी, श्री अशोक कुमार जी, श्री श्यामवीर सिंह जी समाज सेवी, और हमारे जिला पूर्ति कार्यालय के उच्च पदाधिकारी श्री मुकेश बघेल जी, और हमारे साथ में श्री भगवान सिंह दरोगा जी और अन्य समाज सेवी और अन्य पदाधिकारीगण इस विद्यालय से जुड़कर, और श्री चित्तोड़िया साहब और अन्य जो भी लोग हैं जो इस विद्यालय में दिन रात निरंतर अपनी सेवाएं देते हैं, सहयोग करते हैं, सलाह देते हैं, दान देते हैं, अन्य किस्म का मानसिक, वाचिक या आर्थिक सहयोग करते हैं, उन सभी का आभार है। ये जब जब मुझसे सलाह मांगते हैं, मैं इन्हें सलाह, चाहे वो कानूनी हो, शैक्षणिक हो, देने की पूरा प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही सोशल वर्क है। क्योंकि MSW और PhD इन सोशल वर्क वाले स्टूडेंट्स को ही मैं पढ़ाता हूँ, और ये सोशल वर्क चाहे वो कानूनी सहायता हो, चाहे इनके शिक्षा की हो, एम्पावरमेंट की हो, प्रशिक्षण की हो, कौशल की हो, ये मेरा विषय है। इसमें मैं पिछले 30 वर्षों से अध्ययन और अध्यापन कर रहा हूँ। तो जब जब इन्हें मेरी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, मैं इन्हें देता हूँ। मैं अब निवेदन हमारे भाई श्री नीरज गुप्ता जी से कर रहा हूँ। ये निवेदन आपसे है कि आगरा नगर निगम सदन ने जमीन का आवंटन किया है इस दृष्टिबाधित विद्यालय के लिए। आप सभी बधाई के पात्र हैं, महानगर भाजपा भी बधाई की पात्र है, मेयर साहब आप सभी। आपसे निवेदन यह है कि विद्यालय के लिए जो 10+2 CBSE के जो मानक होते हैं, उसके हिसाब से जमीन अगर आवंटित नहीं हो पाई, उतने वर्ग मीटर आवंटित नहीं हो पाई, तो फिर इस प्रयास का कोई मतलब नहीं रहेगा, ये निष्फल रहेंगे। तो इतना जरूर सुनिश्चित कर लें कि कम से कम 10+2 CBSE बोर्ड की मान्यता के लिए जो मानक हैं, उनके अनुसार भूमि का आवंटन हो। हमारे पत्रकार बंधु हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, माननीय रौतेला जी और अन्य भाई साहब आपसे भी, कि अधिकारीगण, क्योंकि सदन ने, हमारे माननीय महापौर जी ने इतना पुनीत कार्य किया है, जमीन का आवंटन 8 फरवरी के सदन में उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया है, लेकिन अधिकारीगणों ने फाइल पर लिख दिया किराया। वो संपत्ति अधिकारी थे कि इन्हें किराए पर जमीन दी जाए। कोई उसमें अधिकारी ये अड़ंगा लगा रहा है कि इन्हें पट्टे पर दे दी जाए।
ये मैं शब्द थोड़ा सा इनडायरेक्ट रूप में प्रयोग कर रहा हूं कि अधिकारियों की एक ऐसी मानसिकता होती है कि वो सेवा भी भ्रष्टाचार के माध्यम से करना चाहते हैं। जबकि इस देश के पूरे महापौर संघ के अध्यक्ष श्री नवीन जैन जी ने आगरा महानगर निगम ने प्रस्ताव पारित कर दिया आवंटन का। अलॉटमेंट का मतलब ही होता है कि टाइटल ट्रांसफर, अलॉटमेंट का मतलब ही आवंटन होता है। और जो उसकी नगर निगम की जो मिनट्स है, कार्यव्रत है, उसमें ये लिखा हुआ है। लेकिन आज तक जो संपत्ति अधिकारी हैं उसमें किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई नुक्ताचीनी, शब्दों का आडंबर फैला करके अब तक वो उन्होंने पत्र निर्गत नहीं किया। यहाँ पर उपस्थित समाज सेवी हैं, हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि जो हमारे नगर निगम की भावना है, हमारे जो मेयर नवीन जैन जी का जो पुनीत कर्तव्य है, उस पर जो अधिकारीगण जो उस पर अपने जो ब्यूरोक्रेटिक जो उनकी शब्दों की जो आडंबर है उसमें फंसा करके अभी तक पत्र निर्गत नहीं किया है। हमें बड़े शालीनता के साथ उनसे फिर से ये निवेदन करना होगा, हम उनसे संपर्क करेंगे। आपसे भी हमारा ये आग्रह है कि शीघ्र से शीघ्र इन्हें भूमि आवंटन का वो पत्र निर्गत हो, तो आगे हम इस आगरा को लोग अभी तक ताजमहल के नाम से ज्यादा जानते हैं। जैसा कि हमारे स्वामी सिंह बघेल जी ने बताया कि हम एक ऐसा दृष्टिहीन लोगों के लिए विद्यालय बनाना चाहते हैं देश में, कि देश में ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात हो, जहां पर हमारे इन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए 10+2 तक की शिक्षा, उनका आवास, उनका भोजन, उनका प्रशिक्षण और उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और उनकी टेक्निकल स्किल्स की फ्री में ट्रेनिंग मिले और पूरे देश से बच्चे आवे और नई नई लिपियां और नए नए कौशल और प्रशिक्षण प्राप्त करें। ऐसा विद्यालय हम स्थापित करना चाहते हैं। और जब यह विद्यालय पिछले 15 वर्ष से किराए के भवन में चल सकता, आज भूमि आवंटित हो गई है, तो यह सपना आपको ज्यादा दूर नहीं लगता। अगले 2-4 वर्ष में देखेंगे कि आप इस विद्यालय की अपनी भूमि होगी, अपना भवन होगा और उसमें अपने हॉस्टल होंगे, ट्रेनिंग रूम्स होंगे, मेस होंगे, सारी सुविधाएं होंगी, क्लासरूम्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगे, सारी सुविधाएं होंगी इन बच्चों के लिए। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और वैज्ञानिक स्तर की, तकनीकी स्तर की जो सुविधाएं होंगी वो सभी होंगी। आज हम गांधी और शास्त्री जी जयंती पर ये प्रण लेते हैं कि जब अगली बार हम गांधी जयंती पर मिलें तो कम से कम हम किसी भी राष्ट्रीय स्तर के बड़े व्यक्ति से उस विद्यालय का कम से कम शिलान्यास जरूर हम करवा दें। तब तक हम ऐसी व्यवस्था, ये हमारा प्रण है कि हमारे अगले 2 अक्टूबर तक हम उस दृष्टिबाधित विद्यालय का शिलान्यास अवश्य करवाएं। इसमें हमें सभी को तत्परता से लगना है। जैसा उन्होंने कहा कि आर्थिक सहयोग, दान, भोजन, इन बच्चों को गोद लेना, ये तो रोज की चीज है, वो बहुत आवश्यक है, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। परंतु हमें आगे जो हमारा लक्ष्य है, हमें 2 साल में कहां पहुंचना है, 5 साल में कहां पहुंचना है, 10 साल में कहां पहुंचना है, उस लक्ष्य को भी हमें लेकर चलना है। आगे हम समाज के उन बच्चों को जिनके बारे में कोई नहीं सोचता, जिनके बारे में कोई कुछ नहीं करना चाहता, परंतु हम सब लोग मिलकर के हम ऐसा करना चाहते हैं कि ये बच्चे भले ही कुदरत ने, प्रकृति ने दृष्टिबाधित कर दिया हो, नेत्रहीन कर दिया हो, परंतु इन बच्चों को इतना सबल बनाएगा ये विद्यालय कि ये दुनिया के दूसरे लोगों को रास्ता बताएंगे कि आप इस रास्ते पर चलिए। जैसा नील ब्रेल है और अन्य ऐसे नेत्रहीन लोग हुए हैं, संगीत के क्षेत्र में हुए हैं, विज्ञान के क्षेत्र में हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र में हुए हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में हुए हैं, शिक्षण के क्षेत्र में हुए हैं। ऐसा कोई फील्ड नहीं, आईएएस है, आईपीएस है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हैं और विश्व स्तर के नेता हैं, विश्व शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस विद्यालय के साथ जुड़कर हम सभी लोग काम करें। और एक और बात बताएं आपको, इन बच्चों की सेवा करने के बाद आपको इतनी आत्मिक शांति मिलेगी जो आपको अपने आराध्य के मंदिर में या आराध्य के समीप जाकर जो शांति मिलती है उससे कम नहीं मिलेगी, इतना मैं कह सकता हूं। मैं ज्यादा की तो गारंटी नहीं देता, लेकिन उससे कम अवश्य नहीं मिलेगी, इतना मैं कहता हूं।
इसलिए हम सभी को इनके लिए जो भी हम कर सकते हैं, मन से, वचन से और कर्म से, इन बच्चों की सेवा के लिए, सहायता के लिए, शिक्षा प्रशिक्षण के लिए, सशक्तिकरण के लिए हमें आगे आना चाहिए। यही गांधी जी को, यही शास्त्री जी को सच्ची हमारी भेंट होगी और यही सच्चा जन्मदिन मनाना होगा। बहुत बहुत आभार। भाई अपना स्टार्ट कर दो क्या?